बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 17वीं सेंचुरी पोइट्री और 17वीं सेंचुरी पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 17वीं सेंचुरी लिटरेचर को। जो 17वीं सेंचुरी लिटरेचर है या 17वीं सेंचुरी है उसको जैकोबियन एरा भी कहा जाता है इंग्लैंड में। जो 17वीं सेंचुरी है वो मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम एज ऑफ फेथ टू एन एज ऑफ रीज़न। 17वीं सेंचुरी ने एज ऑफ फेथ से एज ऑफ रीज़न पे शिफ्ट किया था। लिटरेचर जो है इस एज का वो टर्बुलेंस इन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजन को और मोनार्की ऑफ दिस पीरियड को शो करता है। और इंग्लैंड पीपल की जो लाइफ थी इस एरा में वो चेंज हुई थी रिलीजियस कंट्रोवर्सी और सिविल वॉर की वजह से, जिसने नेशन को शुक कर दिया था, नेशन को हिला के रख दिया था 17वीं सेंचुरी में। जिसकी वजह से ये जो रिलीजियस कंट्रोवर्सी है और जो सिविल वॉर है इसकी वजह से जो नेशन है, जो लोग हैं इंग्लैंड के, उन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा था। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या हैं इस एज के। इस एज को एज ऑफ प्रोज भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और प्रोज में बहुत ही ट्रीमेंडस वर्क्स किए गए थे और साइंटिफिक डिटेल में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस एज के लोगों को। लेजरली ऑब्जर्वेशन मार्क द प्रोज ऑफ द टाइम। प्रोज ऑफ उस टाइम की जो प्रोज थी वो लोगों के लेयर की वजह से बहुत ज़्यादा हाई पीक पे चली गई थी। द न्यू राइटिंग स्टाइल एम्फेसाइज द क्लैरिटी, डायरेक्टनेस एंड इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन। 17वीं सेंचुरी में जो राइटिंग स्टाइल था वो न्यू था, जिसकी वजह से क्लैरिटी, डायरेक्टनेस और एक्सप्रेशन का जो मीडियम था उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। 17वीं सेंचुरी पोइट्री जो है वो, जो 17वीं सेंचुरी लिटरेचर है वो दो पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है, प्योरिटन एज और रेस्टोरेशन पीरियड। जो पोइट्री है 17वीं सेंचुरी की उसको मेटाफिजिकल पोइट्री भी कहते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे वो एक टर्म है जो कि सैमुअल जॉनसन ने कॉइन की थी। सैमुअल जॉनसन ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश लिरिक पोइट्स हैं 17वीं सेंचुरी में, जिनके वर्क्स जो हैं वो कैरेक्टराइज किए गए हैं यूज़ ऑफ कॉन्सीट से, स्पेकुलेशन से, और जो एग्जैजुरेटेड मेटाफर्स होते हैं वो जो पोइट्स यूज़ करते हैं उनको हम मेटाफिजिकल पोइट्स कहते हैं। Conceits, guess and speculation about topics such as love and religion. लव एंड रिलीजन के जो टॉपिक्स थे उनमें वो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते थे, गेस और स्पेकुलेशन यूज़ करते थे जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते थे। और ये जो पोइट हैं वो अफिलिएटेड नहीं होते थे एक दूसरे से। इनमें से जो बहुत से पोइट्स होते थे वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और फिर भी वो वर्क्स जो है कंपोज करते थे मेटाफिजिकल पोइट्री में, और ना ही वो अपने एक दूसरे के वर्क्स को पढ़ते थे और ना ही वो एक दूसरे को जानते थे जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते थे। मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड विटी। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो इंटेलिजेंट और विटी है और रिलीजियस है, बल्कि आयरॉनिकल भी है। इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द ऑल टाइप्स ऑफ पोइट्री। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो डिफरेंट है दूसरी टाइप्स ऑफ पोइट्री से। जो पोएम क्लासीफाई करती हैं इस कैटेगरी में वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। और ये जो पोएम्स होती हैं जो मेटाफिजिकल पोइट्री में लिखी गई होती हैं, मेटाफिजिकल स्टाइल में लिखी गई होती हैं, वो हाईली इंटेलेक्चुअलाइज होती हैं, स्ट्रेंज इमेजरी यूज़ की जाती है और कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स इसमें होती हैं जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री होती है। अब हम इसका मीनिंग एंड ओरिजिन देखते हैं। बेसिकली जो 17वीं सेंचुरी पोइट्री है उसको मेटाफिजिकल पोइट्री भी कहते हैं। द वर्ड मेटा मीन्स आफ्टर, दस मेटाफिजिक्स डील्स विद द क्वेश्चन दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय द साइंस। तो मेटाफिजिक्स जो है, मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो, मेटाफिजिक्स जो है ऐसी चीज़ है जिसको हम साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट क्वेश्चन द नेचर ऑफ रियलिटी इन अ फिलोसफिकल वे। ये रियलिटी की नेचर को फिलोसफिकल वे में क्वेश्चन करती है। इट मीन्स बियॉन्ड फिजिकल। ये उस टाइप की चीज़ों से डील करते हैं जो मेटाफिजिक्स होती है, जो फिजिकल, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती थी। द मीनिंग्स आर क्लियर हियर दैट इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट आइडिया दैट आर बियॉन्ड एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। तो मेटाफिजिक्स जो है इस टाइप के आइडियाज और ऑब्जेक्ट से डील करती है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इस वर्ल्ड में। जो इस ग्रुप है मेटाफिजिकल पोइट्री का जो ग्रुप है उसमें जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, अब्राहम कॉले, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगम, थॉमस ट्राहन, रिचर्ड क्राशो एंड अदर्स, ये इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट पोइट्स हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के ग्रुप के।
He noted in his writing that all of these poets had the same style of wit and conceit in their poetry. तो जो सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने देखा कि ये जो पोइट्स हैं सारे, इनका जो राइटिंग स्टाइल है पोइट्री में वो सेम है, तो इसलिए इनको उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स करार दिया है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन मेटाफिजिकल पोइट्री की। मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ अ जॉनर ऑफ पोइट्री, एक जॉनर ऑफ पोइट्री है दैट डील विद डीप एंड प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स, जो कि डीप और प्रोफाउंड सब्जेक्ट से डील करती है, जैसे स्पिरिचुअलिटी हो गया एंड रिलीजन। इट इज़ हाईली इंटेलेक्चुअल फॉर्म ऑफ पोइट्री, ये हाईली इंटेलेक्चुअल फॉर्म होती है पोइट्री की, दैट डील्स विद एंड प्रेजेंट्स द वर्ल्ड टू इट्स रीडर इन अ डिफरेंट वे, जो कि अपने रीडर्स के आगे दुनिया को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करती है। इट आस्क क्वेश्चन दैट साइंस कैन नॉट आंसर, ये इस टाइप के क्वेश्चन और सवाल पूछते हैं जिसको साइंस आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आइडियाज़ और थॉट्स के साथ डीलिंग की जाती है, आइडियाज़ और थॉट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें फिजिकल कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्कस नहीं किया जाता। मेटाफिजिकल पोइट्री प्रॉम्प्ट्स द रीडर टू क्वेश्चन देयर रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, मेटाफिजिकल पोइट्री रीडर्स को ये क्वेश्चन करती है कि वो अपनी रियलिटी और एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर सके। इट टेक्स वन बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड एंड गिव्स न्यू पर्सपेक्टिव थ्रू इट्स इमेजरी विट एंड पैराडॉक्स, ये फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड होती है, फिजिकल वर्ल्ड से परे होती है, और ये न्यू पर्सपेक्टिव शो करती है इमेजरी विट और पैराडॉक्स से। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री आर एज फॉलोज। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है थीम। मेटाफिजिकल पोइट्री इज स्पिरिचुअल एंड हैज ऑफन रिलीजियस थीम, मोर ओवर इट्स फोकस ऑन लव एंड एज द यूनियन ऑफ सोल। मेटाफिजिकल पोइट्री की जो थीम्स हैं वो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियन, लव के ऊपर कॉन्सिस्ट करते हैं और यूनियन ऑफ सोल के ऊपर कॉन्सिस्ट करते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री सेकेंड लिटरेरी डिवाइस इज मेटाफिजिकल पोइट्री मेटाफर, पन्स, पैराडॉक्सिस, मीटर को यूज़ करती है, जो कि ड्रामा और टेंशन क्रिएट करते हैं। इन एडिशन मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो साइंटिफिक, मेडिकल और लीगल वर्ड्स यूज़ करती है ताकि वो आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सके फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में। थर्ड है पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं वो हाई इंटेलेक्ट के लोग हैं, मीन्स कि वो हाईली इंटेलिजेंट हैं। जो मेटाफिजिकल पोइट्री के जो कंपोज करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री को, दे वर ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और जो भी पोइट्स मेटाफिजिकल पोइट्री को लिखते हैं वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हुए हैं, और इंस ऑफ कोड में भी उन्होंने स्टडी की हुई है, जो कि सिटी ऑफ लंदन में है, और अपने वास्ट नॉलेज की वजह से उन्होंने न्यू आइडियाज़ को प्रेजेंट किया है और स्टोरीज को प्रेजेंट किया है अपने रीडर्स के लिए। नेक्स्ट है अनक्लैरिटी। मेटाफिजिकल जो पोइट्री है वो हाईली एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर, और ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर मीन्स धुंधली समझी जाती है इसके हाई इंटेलेक्ट और नॉलेज की वजह से। द पोइट्री इज़ ग्रेटली चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट रीडिंग, और ये जो पोइट्री है इसको जब हम पहली बार कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो वो हमें समझ नहीं आती है, जब तक हम उसको बार बार ना पढ़ें। इस पोइट्री को पढ़ने के लिए फुल कंसंट्रेशन और फुल अटेंशन की ज़रूरत होती है, ताकि हम रूट्स ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड कर सकें कि इसमें क्या बताया जा रहा है। शॉर्ट पोएम्स नेक्स्ट है। मेटाफिजिकल पोएट्री इज़ कंसिडर टू बी ब्रीफ एंड कंसाइज। जो मेटाफिजिकल पोएट्री है, जो मेटाफिजिकल पोएम्स हैं वो शॉर्ट और कंसाइज हैं। एवरी लाइन कन्वेज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, हर जो एक भी लाइन होती है इस पोएट्री की, इस पोएम की, वो बहुत बड़े मीनिंग्स जो है वो कन्वे करती है थोड़े से वर्ड्स में भी। एवरी वर्ड इज एडजस्टेड इन एवरी लाइन लाइक अ ब्रिक इन अ वॉल एंड कन्वेज द मैसेज ऑफ द राइटर, हैंस देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वर्ड। हर वर्ड जो होता है वो हर लाइन में इस तरह से एडजस्ट किया जाता है जैसे हम दीवार में किसी ब्रिक को एडजस्ट करते हैं, ईंट को एडजस्ट करते हैं, और इसी तरह एक लाइन में बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स जो हैं वो मिल जाते हैं, और इसमें वर्ड्स को वेस्ट नहीं किया जाता। सेइंग इन द पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ maxims and sayings. This epigrammatic quality is part and parcel of this poetry. John Donne is a pioneer of this in this regard. तो इसमें जो मेटाफिजिकल पोएट्री है तो उसमें मैक्सिम और सेइंग्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। Metaphysical conceit. A significant feature of metaphysical poetry is the use of metaphysical conceit. It is the unique quality of metaphysical poetry. Metaphysical conceits को यूज़ किया जाता है metaphysical poetry में, और conceit क्या होता है? और conceit is a comparison of two dissimilar things which may have very little in common. एक conceit जो होता है इसमें comparison किया जाता है दो dissimilar things का, ऐसे things का जो एक दूसरे का जोड़ ही नहीं हो सकती, जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उनका comparison किया जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन है।
इतना कॉमन नहीं होता पोइट्री में। अब्राहम कॉले फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपनी एक पोइम लिखी द मिस्ट्रेस, जो कि कंपेयर करती है हिज लव फॉर लेडीज़ टू हिज हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने अपना लव फॉर लेडीज़ को कंपेयर किया है ट्रैवलिंग्स के साथ, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसकी ओरिजिनलिटी देखते हैं। ओरिजिनलिटी इज द हॉल मार्क ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ओरिजिनलिटी। ऑल द मेटाफिजिकल पोएट्स वर यूनिक एंड ओरिजिनल इन देयर आइडियाज एंड थॉट्स।